पेखन माने कुम्हार के चक्र को भी पेखन कहते हैं। कुम्हार जिस चाक को घुमाता है और मिट्टी के बर्तन तैयार करता है उसको भी पेखन कहते हैं। जग पेखन ये कुम्हार का चाक है। आप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो और 3 बच्चे खेल रहे हैं। और बड़ी विचित्र बात है, ये तीनों बच्चों के उपकरण भी इसमें सम्मिलित हैं। विष्णु भगवान का चक्र है, चाक, एक घड़े में पानी रहता है उससे भर भर के उसको गीला करते हैं। वो ब्रह्मा जी का कमंडल है, ब्रह्मा जी की पहचान कमंडल है। और एक डंडा रहता है जिसको पकड़ के घुमाया जाता है, वो डंडा शिव जी का त्रिशूल है। तो ये तीनों देवता अपने अपने पहचान के जो चिन्ह हैं उनको भी उसमें लगा रहे हैं। और एक बालक है, वो बालक सान करके मिट्टी का धौंदा बनाता है, चाक घुमाता है और बना के कलश, घड़ा, परात जो भी हो मिट्टी के पात्र बनाकर नाना प्रकार के नाम रूप वाले पात्र बनाता है। तो दूसरा बालक उसको ठोक पीट करके सुगठित करता है और फिर उसको आवे में पकाता है। वो नारायण है, विष्णु है। और तीसरा बालक है, वो जब जिस घड़े को इच्छा होती उसको उठा पट्ट से फोड़ देता है। तो एक बालक सृजन कर रहा है, एक बालक पालन कर रहा है और एक बालक संहार लीला में लगा हुआ है। तुलसीदास जी की जानकी जी कौन है? वो प्रकृति नहीं है, वो किसी एक आचार्य के मत में श्री जी को नित्य नित्य मुक्त जीव माना गया है, वह भी नहीं है। वो प्रकृति भी नहीं है, वो नित्य मुक्त जीव की कोटि में भी नहीं है। वह साक्षात परब्रह्म है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो श्री राम जी हैं वही श्री जानकी जी हैं, और जो श्री जानकी जी हैं वही श्री रघुनाथ जी हैं। प्रेमियों को, भक्तों को, रसिकों को आह्लाद देने के लिए अनादि नित्य सिद्ध परात्पर परब्रह्म ही सनातन काल से अनादि नित्य सिद्ध दिव्य दंपति श्री सीताराम जी के रूप में विलास कर रहे हैं। ये गोस्वामी के श्री सीताराम जी हैं। आगे भी गोस्वामी जी कह रहे हैं, उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। श्री जानकी जी के अंश से अगणित लक्ष्मी, अगणित उमा और अगणित ब्रह्माणी प्रकट होती है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रतिपादन कर रहे हैं। और महाराज जी, ब्रह्मा विष्णु शिव ने आकर बार बार मांगा और श्री मनु जी कुछ बोले नहीं और वे चले गए। कई बार आए और कई बार गए, लेकिन अभी परात्पर परब्रह्म श्री राम वे आए नहीं, प्रकट होकर सामने नहीं आए। केवल उनकी मृतक जियावनी वाणी श्री मनु जी के कर्ण रंध्र में पड़ी। अभी राम जी का रूप सामने नहीं आया। केवल राम जी की वाणी श्री मनु सतरूपा के कर्ण कुहर में पड़ी, कर्ण रंध्र में पड़ी। तो उनकी वाणी की महिमा कैसी है?
बड़ी अद्भुत बात। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, करण रंध्र हुई उर जब आई, करण रंध्र हुई उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अवहि भवन ते आए, मानहु अवहि भवन ते आए, मानहु अवहि भवन ते आए, मानहु अवहि भवन ते आए। ऐसी वाणी है उन परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री राम की कि मुर्दे के कान में पड़ जाए तो मुर्दा जीवित हो जाए। मनु शत्रुपा अस्थिमात्र देह के हो रहे थे, पर वाणी तो त्रिदेव की भी पड़ी कर्णरंध्र में, पर उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। पर श्री राम की वाणी जैसे ही कान में पड़ी तो मानहु अवहि भवन ते आए, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। ये उनकी वाणी का प्रभाव। बोले ये चमत्कार हमको नहीं चाहिए कि हम मोटे तगड़े हो गए, जैसे आए थे वैसे हो गए। हम तो देखें हम स्वरूप भरी लोचन, करहु कृपा प्रणतारति मोचन। हम तो देखना चाहते हैं आपको। राम जी ने कहा जब बिल्कुल देखना ही चाहते हो तो नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाजय तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों करोड़ों कामदेव शोभा को देखकर लज्जित हो रहे हैं। अब देखिए वे मनु जी महाराज पूर्ण निष्काम भाव से तप कर रहे हैं। उनके मन में कोई कामना नहीं है। यदि उनके मन में कामना होती तो क्या ब्रह्मा जी कामना पूर्ति नहीं कर सकते? क्या भगवान विष्णु कामना पूर्ति नहीं कर सकते? क्या शिव जी कामना पूर्ति नहीं कर सकते? अरे सबकी करते हैं तो मनु जी की भी कर देते हैं। पूर्ण निष्काम भाव से भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए कोई कामना प्रकट नहीं है। देखें हम स्वरूप भरी लोचन, बस जो वसुंड मणि मानस हंसा, सगुन अगम जही निगम प्रशंसा, बस वही स्वरूप हम देखना चाहते हैं। ऐसे नहीं भरी लोचन, आंख भर के देखना चाहते हैं। और जब प्रकट हो गए तो बोले चाहूं तुम्हीं समान सुत, आपके जैसा बेटा चाहिए। हमारे यहां यह व्यवहार सिद्ध बात हम निवेदन कर रहे हैं महाराज जी कि हम कुछ भी करते हैं तो पहले संकल्प करते हैं। किसी भी कर्म के पहले संकल्प करते हैं कि नहीं? और संकल्प करने के पश्चात क्रिया संपादित होती है। ऐसा नहीं कि पहले क्रिया हो जाए बाद में संकल्प, ऐसा नहीं है। विधि यह है कि पहले संकल्प होता है उसके बाद क्रिया होती है।
यहां तपरूप क्रिया हो गई और मांगने का संकल्प दर्शन के बाद सामने रखा जा रहा है। और मांगी वह वस्तु जाती है जिस वस्तु का अभाव होता है। जैसे भूखा अन्न मांगता है, प्यासा जल मांगता है, वस्त्रहीन वस्त्र मांगता है, रोगी औषधि मांगता है। जिस वस्तु की उसे आवश्यकता है, जिसका अभाव है, जिसकी पूर्ति चाहने पर भी नहीं हो पा रही है, वह मांगता है। तो क्या मनु जी के